हैं, जहां ईरान से भारतीयों को निकालने का ऑपरेशन शुरू हो गया है। आर्मेनिया के जरिए भारतीयों को निकालने की तैयारी की गई है। कुछ भारतीयों का पहला बैच आज रात आर्मेनिया पहुंच जाएगा। पहले बैच में करीब 100 छात्र हैं जिन्हें आर्मेनिया के जरिए रेस्क्यू किया जाएगा। परसों ही विदेश मंत्री जयशंकर और आर्मेनिया के विदेश मंत्री में फोन पर बातचीत हुई थी। माना जा रहा है दोनों ने देशों के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के चर्चा की थी। दिल्ली में विदेश मंत्रालय में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहां लोग कॉल और मैसेज कर सकते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में भी एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जहां भारतीय संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली में विदेश मंत्रालय का कंट्रोल नंबर भी जारी कर दिया गया है। टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। इसके अलावा ईमेल संदेश के लिए भी एक ईमेल एड्रेस जारी किया गया है। ये तमाम नंबर भी आपको स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं कि कौन कौन से वो नंबर हैं जिनके माध्यम से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। और ईरान के तेहरान से लेकर बंदर अब्बास, जैदान में भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। तेहरान के लिए भी नंबर जारी किया गया है। एक और बड़ी खबर हम आपको बताने चाह रहे हैं। इंडिया के सैन फ्रांसिस्को से आई फ्लाइट में खराबी की बात आ रही है सामने। कोलकाता में लैंडिंग के बाद खराबी का पता चला। यूएस से आए प्लेन को कोलकाता से मुंबई जाना था। इधर टेक्निकल गड़बड़ी को दूर करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में गड़बड़ी की बात आ रही है, प्लेन में खराबी की बात आ रही है और उसे आगे की यात्रा करनी थी लेकिन रोका गया है ताकि उसमें जो तकनीकी खामियां हैं उसे दूर किया जा सके। और एयर इंडिया के एक और प्लेन में खराबी की ये इस वक्त की बड़ी खबर। यूएस से आए प्लेन में खराबी, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयर इंडिया के विमान में खराबी से जुड़ी तस्वीर जब उसे लैंड कराया गया और जो भी टेक्नीशियंस हैं उसे ठीक करने में लग गए। इधर कोलकाता एयरपोर्ट पर जो यात्री फंसे हैं उन्हें भी आप देख पा रहे हैं, जिन्हें लैंड कराकर बाहर की तरफ निकाला गया है। तो तस्वीरें ये बता रही हैं और खासकर इंजन के पास आप देख पाएंगे कि जो टेक्नीशियंस हैं लगातार बने हुए हैं और दोनों तरफ से उसके पैनल को खोला गया है, यानी कि इंजन में खराबी की बात सामने आई होगी और उसके हिसाब से उसे ठीक करने की कोशिशें की गई होंगी। तो एयर इंडिया के एक और प्लेन में खराबी की बात और दो तस्वीरें एक साथ। एक और खबर आपको बताते हैं, जहां ईरान से भारतीयों को निकालने का ऑपरेशन शुरू हो गया है। आर्मेनिया के जरिए भारतीयों को निकालने की तैयारी की गई है। कुछ भारतीयों का पहला बैच आज रात आर्मेनिया पहुंच जाएगा। पहले बैच में करीब 100 छात्र हैं जिन्हें आर्मेनिया के जरिए रेस्क्यू किया जाएगा। परसों ही विदेश मंत्री जयशंकर और आर्मेनिया के विदेश मंत्री में फोन पर बातचीत हुई थी। माना जा रहा है दोनों ने देशों के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के चर्चा की थी। दिल्ली में विदेश मंत्रालय में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहां लोग कॉल और मैसेज कर सकते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में भी एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जहां भारतीय संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली में विदेश मंत्रालय का कंट्रोल नंबर भी जारी कर दिया गया है। टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। इसके अलावा ईमेल संदेश के लिए भी एक ईमेल एड्रेस जारी किया गया है। ये तमाम नंबर भी आपको स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं कि कौन कौन से वो नंबर हैं जिनके माध्यम से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। और ईरान के तेहरान से लेकर बंदर अब्बास, जैदान में भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। तेहरान के लिए भी नंबर जारी किया गया है। एक और बड़ी खबर हम आपको बताने चाह रहे हैं। इंडिया के सैन फ्रांसिस्को से आई फ्लाइट में खराबी की बात आ रही है सामने। कोलकाता में लैंडिंग के बाद खराबी का पता चला। यूएस से आए प्लेन को कोलकाता से मुंबई जाना था। इधर टेक्निकल गड़बड़ी को दूर करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में गड़बड़ी की बात आ रही है, प्लेन में खराबी की बात आ रही है और उसे आगे की यात्रा करनी थी लेकिन रोका गया है ताकि उसमें जो तकनीकी खामियां हैं उसे दूर किया जा सके। और एयर इंडिया के एक और प्लेन में खराबी की ये इस वक्त की बड़ी खबर। यूएस से आए प्लेन में खराबी, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयर इंडिया के विमान में खराबी से जुड़ी तस्वीर जब उसे लैंड कराया गया और जो भी टेक्नीशियंस हैं उसे ठीक करने में लग गए। इधर कोलकाता एयरपोर्ट पर जो यात्री फंसे हैं उन्हें भी आप देख पा रहे हैं, जिन्हें लैंड कराकर बाहर की तरफ निकाला गया है। तो तस्वीरें ये बता रही हैं और खासकर इंजन के पास आप देख पाएंगे कि जो टेक्नीशियंस हैं लगातार बने हुए हैं और दोनों तरफ से उसके पैनल को खोला गया है, यानी कि इंजन में खराबी की बात सामने आई होगी और उसके हिसाब से उसे ठीक करने की कोशिशें की गई होंगी। तो एयर इंडिया के एक और प्लेन में खराबी की बात और दो तस्वीरें एक साथ। एक और खबर आपको बताते हैं, जहां ईरान से भारतीयों को निकालने का ऑपरेशन शुरू हो गया है। आर्मेनिया के जरिए भारतीयों को निकालने की तैयारी की गई है। कुछ भारतीयों का पहला बैच आज रात आर्मेनिया पहुंच जाएगा। पहले बैच में करीब 100 छात्र हैं जिन्हें आर्मेनिया के जरिए रेस्क्यू किया जाएगा। परसों ही विदेश मंत्री जयशंकर और आर्मेनिया के विदेश मंत्री में फोन पर बातचीत हुई थी। माना जा रहा है दोनों ने देशों के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के चर्चा की थी।
दिल्ली में विदेश मंत्रालय में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहां लोग कॉल और मैसेज कर सकते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में भी एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जहां भारतीय संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली में विदेश मंत्रालय का कंट्रोल नंबर भी जारी कर दिया गया है, टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। इसके अलावा ईमेल संदेश के लिए भी एक ईमेल एड्रेस जारी किया गया है। ये तमाम नंबर भी आपको स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं कि कौन कौन से वो नंबर हैं जिनके माध्यम से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। और ईरान के तेहरान से लेकर बंदर अब्बास, जैदान में भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। तेहरान के लिए भी नंबर जारी किया गया है। और एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। इंडिया के सैन फ्रांसिस्को से आई फ्लाइट में खराबी की बात आ रही है सामने। कोलकाता में लैंडिंग के बाद खराबी का पता चला। यूएस से आए प्लेन को कोलकाता से मुंबई जाना था। इधर टेक्निकल गड़बड़ी को दूर करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में गड़बड़ी की बात आ रही है, प्लेन में खराबी की बात आ रही है और उसे आगे की यात्रा करनी थी लेकिन रोका गया है ताकि उसमें जो तकनीकी खामियां हैं उसे दूर किया जा सके। और एयर इंडिया के एक और प्लेन में खराबी की ये इस वक्त की बड़ी खबर। यूएस से आए प्लेन में खराबी, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयर इंडिया के विमान में खराबी से जुड़ी तस्वीर जब उसे लैंड कराया गया और जो भी टेक्नीशियंस हैं उसे ठीक करने में लग गए। इधर कोलकाता एयरपोर्ट पर जो यात्री फंसे हैं उन्हें भी आप देख पा रहे हैं, जिन्हें लैंड कराकर बाहर की तरफ निकाला गया है। तो तस्वीरें ये बता रही हैं और खासकर इंजन के पास आप देख पाएंगे कि जो टेक्नीशियंस हैं लगातार बने हुए हैं और दोनों तरफ से उसके पैनल को खोला गया है, यानी कि इंजन में खराबी की बात सामने आई होगी और उसके हिसाब से उसे ठीक करने की कोशिशें की गई होंगी। तो एयर इंडिया के एक और प्लेन में खराबी की बात और दो तस्वीरें एक साथ। एक और खबर आपको बताते हैं जहां ईरान से भारतीयों को निकालने का ऑपरेशन शुरू हो गया है। आर्मेनिया के जरिए भारतीयों को निकालने की तैयारी की गई है। कुछ भारतीयों का पहला बैच आज रात आर्मेनिया पहुंच जाएगा। पहले बैच में करीब 100 छात्र हैं जिन्हें आर्मेनिया के जरिए रेस्क्यू किया जाएगा। परसों ही विदेश मंत्री जयशंकर और आर्मेनिया के विदेश मंत्री में फोन पर बातचीत हुई थी। माना जा रहा है दोनों ने देशों के रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के चर्चा की थी। दिल्ली में विदेश मंत्रालय में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है जहां लोग कॉल और मैसेज कर सकते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में भी एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है जहां भारतीय संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली में विदेश मंत्रालय का कंट्रोल नंबर भी जारी कर दिया गया है, टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है। इसके अलावा ईमेल संदेश के लिए भी एक ईमेल एड्रेस जारी किया गया है। ये तमाम नंबर भी आपको स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं कि कौन कौन से वो नंबर हैं जिनके माध्यम से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। और ईरान के तेहरान से लेकर बंदर अब्बास, जैदान में भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। तेहरान के लिए भी नंबर जारी किया गया है। और एक और बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। इंडिया के सैन फ्रांसिस्को से आई फ्लाइट में खराबी की बात आ रही है सामने। कोलकाता में लैंडिंग के बाद खराबी का पता चला। यूएस से आए प्लेन को कोलकाता से मुंबई जाना था। इधर टेक्निकल गड़बड़ी को दूर करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में गड़बड़ी की बात आ रही है, प्लेन में खराबी की बात आ रही है और उसे आगे की यात्रा करनी थी लेकिन रोका गया है ताकि उसमें जो तकनीकी खामियां हैं उसे दूर किया जा सके। और एयर इंडिया के एक और प्लेन में खराबी की ये इस वक्त की बड़ी खबर। यूएस से आए प्लेन में खराबी, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयर इंडिया के विमान में खराबी से जुड़ी तस्वीर जब उसे लैंड कराया गया और जो भी टेक्नीशियंस हैं उसे ठीक करने में लग गए। इधर कोलकाता एयरपोर्ट पर जो यात्री फंसे हैं उन्हें भी आप देख पा रहे हैं, जिन्हें लैंड कराकर बाहर की तरफ निकाला गया है। तो तस्वीरें ये बता रही हैं और खासकर इंजन के पास आप देख पाएंगे कि जो टेक्नीशियंस हैं लगातार बने हुए हैं और दोनों तरफ से उसके पैनल को खोला गया है, यानी कि इंजन में खराबी की बात सामने आई होगी और उसके हिसाब से उसे ठीक करने की कोशिशें की गई होंगी। तो एयर इंडिया के एक और प्लेन में खराबी की बात और दो तस्वीरें एक साथ।